ये लीजिए, आज फिर आ गए 4 भुज। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है इसका मुख्य द्वार। इस पे 4 मुख वाला है ये। इस पे 4 मुंह है, अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश, और एक मूर्ति और है, किसकी है। और इस मंदिर का एक मिथिक और भी है कि इसका यही पता नहीं कि ये कौन से सन में बना हुआ है, कौन सी ईस्वी का है, किसका बनाया हुआ है। और यहाँ पे एक, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये भगत हैं। और एक ये पीछे आप मेरे जो पेड़ देख रहे हो, इस पेड़ का भी इस मंदिर से गहरा रिश्ता है। ये कई हजारों वर्ष पुराना पेड़ है। कहते हैं कि मंदिर, यहाँ की दंत कथाएं हैं कि जब से मंदिर बना है उसी समय ये पेड़ लगाया था और उसी समय का ये पेड़ है। चलिए हम आपको पहले तो यहाँ का बाहर का दृश्य दिखाएंगे और फिर आपको अंदर लेके चलेंगे। अंदर यहाँ के पुजारी से बात करवाएंगे और भी जो होंगे। अभी ये फ़िलहाल पुरातत्व विभाग के अधीन है और इस पे एक शिलालेख है जिसकी, यहाँ पे 3 शिलालेख हैं। अब इनमें कौन सी लिपि में लिखा हुआ है ये तो पता नहीं। एक शिलालेख है ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये एक शिलालेख है। एक मिनट आप थोड़ा सा होना। एक शिलालेख है ये। अब इस शिलालेख का भी कौन सी लिपि में लिखा हुआ है ये तो हमें पता नहीं, और ना ही ये कुछ पुरातत्व विभाग की भी समझ से बाहर है। और ये पेड़ है, ये भी मंदिर के साथ का है, बताते हैं मंदिर था तब। और एक खूबी और है, इस मंदिर के सामने आपको एक कुंड है और कुंड के चारों कॉर्नर पे 4 छित्रियाँ बनी हुई हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। पहले एक बार बाहर से मंदिर का व्यू ऐसा है। पर यहाँ के मैंने स्थानीय लोगों से बातचीत की थी तो ये बताते हैं कि यह मंदिर कम से कम 1000 साल से ज़्यादा पुराना है, 1000 वर्ष से भी पुराना है। ये है इसका स्ट्रक्चर बाहर का। इसमें एक और बताते हैं कि जो इस पे आप रंग पेंट देख रहे हो, ये किसी ने करवाया था तो उसके ऊपर अजीब प्रकार की परेशानियों ने उसको घेर लिया था। कहते हैं कि यहाँ पे किसी प्रकार का इस पे रंग पेंट नहीं करने देते यहाँ के जो भोलेनाथ हैं, भगवान शंकर हैं वो। और यहाँ पे एक बाहर का बहुत बड़ी नंदी जी बनी हुई है, पत्थर की हैं। और सबसे अच्छी बात लगी वो ये कि यहाँ पे इस मंदिर में कहीं भी आपको मूर्तियों का नुकसान, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये वाली, ये नंदी जी, कहीं मूर्तियों का नुकसान नहीं है यहाँ। ये भी एक शंकर भगवान की कृपा है। और कहते हैं कि जो ये मूर्ति अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये बनी हुई है, ये नीलम पत्थर से बनी हुई है। चलिए आपको अंदर दिखाता हूँ। ये मूर्ति है। इस पे यहाँ पे भी जब हम गेट पे एंट्रेंस करेंगे तो ये भी कुछ लेख है। ये कौन सी लिपि में लिखा हुआ है ये तो पता नहीं। ये उसी समय की है। और ये देखिए, प्रवेश करते ही घंटी, और ये इसका गेट, और गेट भी काफ़ी, ये देखिए मोटा है, आपको अगर नज़र आ रहा हो तो। और
ये है हाँ अच्छा, ये भोलेनाथ की मूर्ति है। और ये वाली इस साइड वाली है ये विष्णु जी की, ये है विष्णु जी। और ये पीछे वाली गेट में एंट्रेंस करेंगे, शंकर भगवान भोलेनाथ देखने को मिलेंगे हैं। ब्रह्मा जी, ये है ब्रह्मा जी। और ये वाली इधर पार्वती जी, और ये हैं पार्वती जी। भैया पार्वती जी की हैं, 4 हैं। और ये करणी माता जी, कौन सी? करणी माता जी, ये मूर्ति है करणी माता की। और वो अंदर वाली बाबा दूल्हा रानी, ये हैं पुजारी जी यहाँ के। आदि शक्ति माता। कौन सी? आदि शक्ति। आदि शक्ति। आइए, आपको ये मंदिर यहाँ आके ना बड़ी शांति और सुकून मिलेगा। कभी मौका लगे इधर आने का तो आप ज़रूर आइएगा। और क्या क्या नाम बताया माता का? आदि शक्ति। अच्छा अच्छा। और कोई विशेषता यहाँ के मंदिर की? ये पुजारी जी हैं यहाँ के, चौमेश्वर महादेव। अच्छा अच्छा। आपको यहाँ की विशेषता कोई यहाँ हो? की विशेषता तो ये तो बड़े बड़े विशेषता तो ये प्राचीन मूर्ति है और क्या है। और यहाँ की विशेषता ये है कि जो आप ये देख रहे हो, यहाँ पे कहते हैं कि अगर किसी ने कोई पाप किया होगा तो इसके अंदर से निकल नहीं पाएगा। निकलना अब ये बेटा आपको निकल के दिखाएगा तो इसमें, अच्छा पहले इसमें से निकलना होता है। ये है, अगर पाप किया है तो वो इसके अंदर से नहीं निकल पाएगा, चाहे कितना ही मोटा हो। और आना वो अभी निकल गया। और अभी ये देखो, ये है यहाँ की खूबी विशेषता। ये अगर किसी ने क्या, ये अखंड ज्योत है भाई, परमानेंट जलती रहती है। और कोई खास विशेष है नहीं, विशेष मूर्ति है ये। इस पे 4 आपको इसका कोई विशेष प्रमाण तो है नहीं कि कितने साल पुरानी है। बाकी मंदिर बड़ा लाजवाब है, देखने में आपको आनंद आएगा। और ये नंदी जी है। और मज़े की बात ये है कि लगभग जो 1000 साल पुराने मंदिर हैं वो सब की मूर्तियां खंडित हैं। इस मंदिर में आपको मूर्तियां सही मिलेंगी। और ये है शिलालेख। अब ये किसी के समझ में नहीं है ये कौन सी भाषा है, क्या है। और ये है एक पेड़ जो यहाँ ये मंदिर बना था उस समय का है। ये देखिए, इसको रोकने के लिए पाइप और पत्थर लगा के और फिर इसको सेटअप कर रखा है। ये कम से कम 500 गज के लगभग में ये पेड़ फैला हुआ है। किस चीज़ का है? ये बटक बेरू है। बटक बैरू। ये एक बार क्या हुआ था, राजा दरबार साहब आए थे ना। हाँ हाँ। उनकी पगड़ी इसमें अटक गई थी, इसमें पगड़ी अटक गई थी इस पेड़ पे। हाँ, इस जाल में। अच्छा। जो उन्होंने आदेश दिया कि इसको कटवा दो। फिर ये सपने में आए और कहीं इसको मत कटवाना ना है तो मैं दंड दूंगा तुम्हारे को। ये फिर इसके ये टेका लगा दिया। ये है बटक बैरू, जाल का पेड़ है। जाल का। और ये कुंड का क्या है भाई? मैं तो ये इस पे चारों तरफ ये 4 जो छतरियां बनी हुई हैं इसका। ये चारों तरफ ही भोलेनाथ की ये है। हाँ हाँ। नीचे हनुमान जी है। और ये कुंड का क्या महत्व है विशेष? वो नंदी है। हाँ वो कुंड का क्या महत्व है, कोई है आपको नॉलेज इसकी? कुंड तो कुछ भी नहीं है। बाहर का मंदिर का मेन एंट्रेंस, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। और बड़ी ही मज़े की बात है कि ये कुंड भी काफ़ी गहरा है। इस पे चारों, एक तो ये है मेरे पीछे देख रहे हो आप, शिवलिंग है।
और एक वो छतरी है उस पे भी शिवलिंग है, और एक इस पे भी शिवलिंग है, और इस पे भी। इसके चारों कॉर्नरों पे ये 4 बहुत ही पुरानी छतरियाँ बनी हुई हैं और चारों में शिवलिंग है। और ये आप ईंटें देख रहे हो पीछे, ये वाली, ये बहुत पुरानी है, तो इनसे ये अनुमान लगा सकते हैं हम कि ये 2000 साल पुराना तो होगा ही होगा ये मंदिर। और आपको एक यूनिक चीज़ और दिखाता हूँ, ये कुछ शिलालेख हैं यहाँ पे। अब इन पे क्या लिख रखा है ये किसी को नहीं पता। देखिए आप, ये है ये शिलालेख है। अब ये क्या है किसी को नहीं पता, कौन सी भाषा में है, कौन सी लिपि में है। एक और है ये, एक ये है। अभी इनका पता ही नहीं कि ये कौन सी भाषा के हैं, और ये पत्थर लगे हुए हैं कई हज़ारों वर्ष पहले से। और एक ये है, ये आज तक का रहस्य है, किसी को नहीं पता क्या है। ये आप जो देख रहे हो नीचे, ये क्या है कुछ भी आइडिया नहीं। बीच में एक फूल है और एक ही पत्थर से तराशा हुआ है ये, और वो जो पेड़ है जाड़ वाला, ये यहाँ तक आया हुआ है, बाहर तक आप देख पा रहे हो। और ये हैं गणेश जी महाराज, जो लगभग शिव मंदिर हैं वहाँ पे होते हैं विराजमान। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट वीडियो आएगा हिंदुओं को नाम संदेश। चित्रकूट के एक महाराज हैं, उन्होंने एक संदेश दिया है, वो दिखाएंगे आपको।